नमस्कार, देश की बात में मैं कादम्बिनी शर्मा हूं आपके साथ। प्रधानमंत्री मोदी ने आज अयोध्या के इतिहास में नया अध्याय जोड़ दिया। उन्होंने सबसे पहले अयोध्या जंक्शन रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया, फिर 6 वंदे भारत और 2 अमृत भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। इसके बाद प्रधानमंत्री ने अयोध्या के नए एयरपोर्ट का उद्घाटन किया, साथ ही 15,000 करोड़ से ज्यादा के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने 8 किलोमीटर लंबा रोड शो भी किया। इस दौरान लोगों ने उन पर फूल बरसाकर उनका स्वागत किया। अयोध्या में पीएम ने जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि एक समय था जब यहीं अयोध्या में रामलला टेंट में विराजमान थे। आज पक्का घर सिर्फ रामलला को ही नहीं बल्कि देश के 4 करोड़ गरीबों को भी मिला है। साथ ही प्रधानमंत्री ने देश के लोगों से अपील भी की। उन्होंने कहा कि हर किसी की इच्छा है कि 22 जनवरी के आयोजन का हिस्सा बनने के लिए अयोध्या आएं, लेकिन आप जानते हैं कि हर किसी का आना संभव नहीं है। इसलिए राम भक्तों से आग्रह है कि 22 जनवरी को अयोध्या आने का मन न बनाएं। प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बाद ही अपनी सुविधा के अनुसार अयोध्या आएं। दुनिया में कोई भी देश हो, अगर उसे विकास की नई ऊंचाई पर पहुंचना है तो उसे अपनी विरासत को संभालना ही होगा। हमारी विरासत हमें प्रेरणा देती है, हमें सही मार्ग दिखाती है। इसलिए आज का भारत पुरातन और नूतन दोनों को आत्मसात करते हुए आगे बढ़ रहा है। आज यहां 15,000 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े ये काम आधुनिक अयोध्या को देश के नक्शे पर फिर से गौरव के साथ स्थापित करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने आज अयोध्या एयरपोर्ट का उद्घाटन किया और थोड़ी ही देर में दिल्ली से पहली फ्लाइट अयोध्या के नए एयरपोर्ट पर लैंड हुई। दिल्ली में फ्लाइट की रवानगी जय श्री राम के नारों के बीच हुई और फ्लाइट में भी यात्री हनुमान चालीसा पढ़ते नजर आए। अयोध्या पहुंचकर उन्होंने कहा कि हमारी खुशी का ठिकाना नहीं है। ये जमीन पावन है, पवित्र है, श्री राम की धरती है। इससे पवित्र जमीन कोई नहीं हो सकती। यहाँ प्रणाम क्या, यहाँ लेट के दंडवत करनी चाहिए। इस जमीन में जन्मे लोगों का भाग्य और सौभाग्य बहुत है जो यहाँ पे जन्मे हैं। तो मैं तो यहाँ का जन्मा हूँ और आज वो अनुभव हो रहा है जैसे मैं श्री राम पुष्पक विमान से जब उतरे थे, वो जो अनुभव हमारे अयोध्या वासियों को हुआ था वही अनुभव आज हो रहा है। जैसे लग रहा है ये इंडिगो का विमान नहीं, ये पुष्पक विमान है। हरि अनंत हर कथा अनंता, कहाँ सुनाई बहुविधि सब संता। अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के माध्यम से अभी 22 जनवरी का इंतजार है जब प्राण प्रतिष्ठान हो जाएगा। इस अयोध्या की धरती को चूमने के लिए पूरे विश्व से लोग आएंगे, भक्त आएंगे, सपने साकार होंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या दौरे पर हैं। अपने इस दौरे के वक्त आज पीएम अचानक अयोध्या के राजघाट क्षेत्र पहुंचे। वहां के एक मोहल्ले में प्रधानमंत्री घूमे और उन्होंने सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों से बात की। वो पीएम आवास योजना के लाभार्थी धनीराम मांझी के घर गए, उनके घर चाय पी और मोहल्ले के लोगों से बात की। साथ ही बच्चों ने प्रधानमंत्री के साथ सेल्फी ली। हमारे सहयोगी रणवीर ने प्रधानमंत्री मोदी की मेहमाननवाजी करने वाले धनीराम मांझी के घर वालों से भी बात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे अयोध्या में हरिराम मांझी के घर और वहां पहुंच करके एक आमंत्रण दिया। मेरे साथ मांझी के बेटे हैं, क्या नाम है आपका? सूरज कुमार। सूरज भाई, ये बताइए, प्राइम मिनिस्टर आए यहाँ पे, क्या बात हुई? यही बात हुई, पूछ रहे थे कि क्या क्या सुविधा आपको मिला। हम बोले आपके जरिए से हमको मतलब आवास मिल गया है और पूरे क्या क्या मिला आपको। तो हम बोले पानी भी फ्री में मिल रहा है, राशन भी फ्री में ही मिल रहा है, हाँ, और उज्ज्वला गैस कनेक्शन भी
मतलब फ्री भी मिल रहा है। हाँ तो चाय वाय भी पिलाए क्या? हाँ, चाय चाय पिलाए। हाँ? कौन कौन था? हम थे प्रधानमंत्री जी के साथ कौन? हम थे, हमारी वाइफ थी, हमारे माता पिता थे और हमारे दोनों बच्चे थे और मतलब एक बच्चा है लेकिन वो अपने नानी के यहाँ गया है। ये बताइए, आप लोग को बताया गया था कि पीएम यहाँ आने वाले हैं कि अचानक? हमको 1 घंटा पहले मालूम पड़ा जी। कौन आया था आपके पास? नाम तो नहीं पता है, मतलब साहब लोग आए थे, वो मतलब अधिकारी लोग ही थे, मतलब बड़े बड़े। 1 घंटा पहले आके बताया कि नहीं, वो कल आए थे। हाँ, कल आए थे, बातचीत करके गए, बोले कि दाल चावल मतलब बना के रखना, आपके घर कोई मेहमान आएगा। मतलब ये नहीं बताए थे कि मतलब कौन आएगा, लेकिन इतना बता के गए। तो खाना वाना बनाने को बोले? खाना बना है ना, दाल चावल रोटी सब्जी सब कुछ बना हुआ है। हाँ, आप बनाई थी दाल चावल? जी तो कल पता था कि प्राइम मिनिस्टर आएंगे? जी नहीं, हमको नहीं पता था, 1 घंटा पहले पता चला हमको। जी तो कल ये हुआ कि कोई मेहमान आएगा, कौन मेहमान आएगा ये नहीं पता? ये बोले कि कोई नेता आएगा खाना खाने। मैंने कहा ठीक है, मैं बना लूँगी। तो दाल चावल सब्जी मैंने बनाया, तो बोले कि चाय वाय मतलब बना लेना। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैंने दूध मंगवाया और चीनी मंगवाई, चाय पत्ती मंगवाई, मतलब काली मिर्च इलायची सब मैंने मंगवाया। फिर चाय बनाया। क्या बोले प्रधानमंत्री जी? बोले कि क्या बनाई हो? मैंने कहा दाल चावल बनाई हूँ। तो बोले और? मैंने कहा चाय बनाई हूँ। तो बोले पिलाओ ना, ठंडी लग रही है, पिलाओ। मैंने कहा ठीक है। बोले बहुत मीठी चाय है। मैंने कहा मैं मीठी बनाती हूँ। जी ये होता है, निमंत्रण भी दिया 22 तारीख के लिए? जी ऐसा कुछ बोले नहीं, अब मालूम नहीं। जी खुश हैं? जी बहुत खुश हैं। उम्मीद थी पीएम आएंगे? नहीं, हमें तो कोई उम्मीद नहीं। अयोध्या में आज ऐतिहासिक अवसर पर हमारे सहयोगी मारिया शकील, तनिष्क पंजाबी और रणवीर सिंह भी मौजूद थे। देखिए उनकी ये रिपोर्ट। नमस्कार, आदाब। मैं हूं मारिया शकील और मेरे साथ मेरे सहयोगी हैं रणवीर और तनिष्क, और हम आज अयोध्या में हैं, लता मंगेशकर चौक के सामने। प्रधानमंत्री यहां से कुछ देर पहले ही गुजरे हैं और उन्होंने अयोध्या में बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की शुरुआत की है। नया रेलवे स्टेशन बना है अयोध्या में और हवाई अड्डा भी, और एक नई फ्लाइट आ चुकी है। आज इनॉग्रल फ्लाइट थी। पहली फ्लाइट आई है कुछ लोग को लेके। पायलट बहुत खुश थे। पायलट का ये कहना था कि साहब जैसे पुष्पक विमान आया था तो भगवान राम को जो लेके आया होगा, आज मैं वैसी फीलिंग मेरे अंदर है। अयोध्या को बहुत कुछ मिला। एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, 46 ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिन प्रोजेक्ट्स की कीमत अगर देखी जाए तो 15,700 करोड़, जिसमें सिर्फ अयोध्या को 11,500 करोड़ की सौगात मिली। तो प्राइम मिनिस्टर यहाँ थे। बड़ा दिन था। अयोध्या का एक बदलता जो स्वरूप है वो हम देख रहे हैं, और जाहिर है कि 22 तारीख का जो इवेंट है उस दिन का इंतज़ार 492 साल से था और अब वो दिन आ चुका है 22 तारीख। आप क्योंकि गोरखपुर के निवासी हैं, आपका आना जाना लगा रहा होगा अयोध्या में, क्या क्या बदल गया? क्योंकि हम आ रहे हैं काफ़ी सालों के बाद, हम भी यहाँ पे इलेक्शन कवरेज के लिए आते रहे हैं। अयोध्या साफ दिख रही है और उसके अलावा सड़क चौड़ी दिख रही है, और एक ये नहीं सड़क चौड़ी और बड़ी दिख रही है, और ये सब बड़े बड़े पिलर्स भी हैं। देखिए, सूर्यवंशी कहा जाता था हाँ भगवान राम को, और पीछे ये जो खंबे हैं ना, हाँ, ये जो खंबे ये हैं, है सूर्य स्तंभ। हाँ, सूर्य तो स्तंभ। भगवान राम से अयोध्या की पहचान है। भगवान राम लोक के हैं। हाँ। और जिस लोक की बात होती है उस लोक को बहुत कुछ देने के लिए प्रधानमंत्री आज पहुंचे थे। हाँ। अब आपने कहा मैं गोरखपुर का हूँ, ये देखिए हनुमान जी आ गए यहाँ पे। हनुमान जी भी आ गए यहाँ पे। हनुमान जी बोल नहीं पाएंगे। हनुमान जी बोल नहीं पाएंगे आप? बोल पाएंगे। क्या क्या हुआ आज? आज मोदी जी आए, योगी जी भी आए और बड़ी धूमधाम रही, भक्त भी बहुत आए और मोदी जी को हमने बहुत करीब से देखा। उन्होंने भी हाथ हिला के हनुमान जी को इशारा दिया कि जय जय श्री राम, जय श्री राम, और एक बार पुनः फिर राम नाम की गर्जना हो जाए, जय जय श्री राम। हाँ, प्रमोद जी भी हैं हमारे स्ट्रिंगर, यहाँ के बहुत पुराने हमारे साथी हैं, सहयोगी रहे हैं। बताइए। देखिए, मैं बदलाव की बात कर रहा था। मैं चूंकि बचपन से अयोध्या आता हूँ, मेरा घर यहाँ से
अगर मैं लखनऊ वाले घर की बात करूं तो वो भी 150 किलोमीटर, गोरखपुर वाले घर की बात करूं वो भी 150 किलोमीटर। दोनों घरों के बीच में एक जगह है अयोध्या, जिस जगह मैं बचपन से आता रहा हूं। और जब बचपन में आता था ना, इन सड़कों पे गुजरता था तो सड़कें टूटी हुई थी, विकास नहीं था। और जब यहाँ के लोगों से पूछते थे तो यहाँ के लोग कहते थे कि साहब हम अयोध्यावासी हैं और सीता माता ने श्राप दिया है, ये शापित नगरी है, जिसको अंग्रेजी में कर्स्ड कहते हैं। तो ये लोगों ने मान लिया था कि ये उनकी नियति है। लेकिन अब 2017 में जब योगी आदित्यनाथ यहाँ पहली बार पहुँचे थे, मणि रामदास छावनी में एक कार्यक्रम था और योगी आदित्यनाथ ने साधुओं के सामने पहला भाषण दिया। मैं उस टाइम वहाँ मौजूद था। उन्होंने कहा, राम काज कीजे बिना मोहे कहाँ विश्राम। तो योगी आदित्यनाथ ने सोच लिया था कि कोर्ट कचहरी का जो भी फैसला होगा वो होगा, लेकिन अयोध्या को बदलना है। उसकी शुरुआत 2017 से हुई। फिर 2019 का नवंबर का वो तारीख जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, उसके बाद से बहुत जल्दी बदलाव आया। लोग आने शुरू हुए हैं, फुटफॉल बढ़ा है, बिजनेस बढ़ा है। और इन सब के बीच में अयोध्या के लोगों ने ये मान लिया कि माता सीता ने जैसे माफ कर दिया, भगवान जी का मंदिर बन रहा है। क्या क्या बदलाव आपके मुताबिक दिखा और आज का दिन क्या खास है? आज का दिन तो बहुत ही खास है कि जब अयोध्या वासियों को यहाँ पे एक नया भव्य रेलवे स्टेशन और एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट मिला। तो ये जो रेलवे स्टेशन, उसमें एक दिन में कितनी ट्रेन आएंगी? अभी तो इस समय 37 ट्रेनें चल रही हैं एक दिन में, और लगभग 20,000 पैसेंजर की कैपेसिटी है। जो आने वाला टाइम है, ये लगभग 50 ट्रेनें जो यहाँ से होके गुजरेंगी, जो रुकेंगी अयोध्या धाम में। इतनी ट्रेनों का संचालन होगा। एयरपोर्ट 10 लाख का बोला जाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर है कि 10 लाख का मूवमेंट हो सके। माना ये जा रहा है कि हर दिन अयोध्या में 1 लाख श्रद्धालु आएंगे। अच्छा, हर दिन 1 लाख। उसके लिए होटल्स कम हैं, उसके लिए एमिनिटीज़ कम थी। उस एमिनिटीज़ को ठीक करने की कोशिशें अब सरकार की तरफ से की गई हैं। और ये देखिए पीछे तस्वीर, नैमिषारण्य, लखनऊ से 120 किलोमीटर दूर नैमिष धाम है। ये धाम एक नैमिषारण्य है, तमाम अलग अलग भगवान के यहाँ पे मंदिर हैं। ये जो कुंड आपको दिख रहा है, ये कुंड बिल्कुल गंदा हो गया था। इसको हाल फिलहाल में डेवलप किया गया है ना। इसी तरीके से अगर हम बगल के पोस्टर्स की बात करें, हर घर नल, बुंदेलखंड एक वो इलाका यूपी का जो सबसे पिछड़ा माना जाता था। उस बुंदेलखंड में लोगों की सबसे बड़ी दिक्कत थी पानी। एक एक बूंद पानी के लिए लोग तरसते थे। हमने देखा है महोबा में, जब सुबह हफ्ते में एक बार टैंकर आता है और लोग बाल्टियां लेकर के लोग खड़े रहते हैं। अब हर घर नल लग रहा है। हाँ, तो ये इसी बात पर आपसे बात करेंगे। तनिष्क, आपने जब यूपी का दौरा शुरू किया कुछ महीने पहले, उससे पहले कभी आए थे? मैं एक्चुअली आगरा से ही हूँ, मेरा घर आगरा से ही। हाँ, लेकिन क्या क्या फर्क देखा है आपने? यूपी को छोड़िए, पहले अयोध्या की बात करते हैं। अयोध्या में तो मैं आपको बताऊं, मैं कुछ समय से, आज से मैं 2 महीने पहले जब आया था दीपोत्सव में, तो जिस मैसिव स्केल पे काम चल रहा था, सड़कें खुदी हुई थी, इतनी हैवी मशीनरी थी, इतना कुछ था कि मतलब पता चल रहा था कि कुछ ना कुछ यहाँ पे बहुत ही बड़ा, जिसको इसकी हिस्ट्री नहीं पता हो, जिसको इसके बैकग्राउंड के बारे में नहीं पता, उसको ये जरूर समझ आएगा कि यहाँ पे कुछ बहुत बड़ा हो रहा है और बहुत जल्दी हो रहा है। अयोध्या से बाहर निकलते ही, उस सड़क के एंटर होते ही इतनी सड़कें खुदी हुई थी कि कुछ ना कुछ बड़ा होते हुए दिख रहा था। और लेकिन ये मोदी की गारंटी के भी पोस्टर्स हैं। आज ये सिग्निफिकेंट इसलिए भी होगा क्योंकि वो प्रधानमंत्री अपनी पर्सनल गारंटी भी दे रहे हैं। आप इसको इस तरीके से भी देख सकते हैं कि पहले था मोदी है तो मुमकिन है, तो पहले मुमकिन हुआ और अब उसी चीज की गारंटी भी है कि वही रहेगा। तो लोगों के अंदर, मैंने कई लोगों से बात करी, अलग अलग एज ग्रुप के लोगों से बात करी, अलग अलग एथनिसिटी के लोगों से बात करी, उन सब के अंदर काफी उम्मीद है। युवा के बारे में बताएं, आप भी खुद युवा हैं। हम सभी युवा हैं, बट हाँ युवा के अंदर जैसे कि कई सारे यहाँ पे ड्रमर्स, एक बैंड ने पिछली बार परफॉर्म किया था, उनके अंदर यही उम्मीद है कि यार हमको अब बैंगलोर शायद नहीं जाना पड़े, हमको अब शायद दिल्ली नहीं जाना पड़े या बॉम्बे नहीं जाना पड़े परफॉर्म करने के लिए, अब हमको शायद यहीं पे परफॉर्म करेंगे तो शायद हमको अपनी पहचान मिलेगी यहाँ पर। ये देखिए ना कितना खूबसूरत ये पूरी सजावट है, इस तरह के कितने सारे फूल लगे हैं यहाँ पर, उसकी गिनती नहीं हो सकती। इतनी खूबसूरत तरीके से अयोध्या नगरी को सजाया गया है। देखिए, अयोध्या नगरी को सजाया गया है, ये टेम्पररी है। जो परमानेंट है ना, वो ये खंबे हैं। इन खंबों को देखिए, तस्वीर ऊपर जो दिख रहा है ना आपको, वो भगवान राम के जो माथे पे टीका होता है, जो ललाट पर टीका कहते हैं, वो दर्शाने की कोशिश है। ये स्थायी काम है। जो सड़क है ये परमानेंट है। ये फूल तो आज हट जाएंगे, कल हट जाएंगे, फिर लग जाएंगे, हटते रहेंगे। लेकिन अयोध्या वालों को ये चाहिए था, जो अंडरग्राउंड ये खंबे लगे हुए हैं, ये जो साफ़ सुथरी चौड़ी सड़क है, जहाँ से ये जो सड़क आप देख रही है ना, ये हनुमानगढ़ी रास्ता जाता है। और ये ब्राह्मण भोजनालय भी है। नहीं, ये तो हर जगह रहेंगे। लेकिन आपको बताऊं, ये सड़क जो है ना, इसकी आधी थी।
और अच्छा। यहाँ गाड़ियों का जाम होता था। जी। इसको सारी दुकानें इधर की तोड़ी गई और तोड़ने के बाद इनको चौड़ा किया गया है, पैसे दे दिए गए। और आज अगर पीएम के दौरे की एक बात ऐड कर दूं, भगवान राम जब वनवास जा रहे थे ना, तो उनको नदी पार कराया था केवट ने जी। और आज मोदी जी पहुंच गए माझी के घर। माझी मतलब केवट। हाँ, तो निषाद केवट के घर। निषादों के उस मोहल्ले में पहुंचे, तो अभी मैं उनके घर गया था, जी उनसे मुलाकात की। जी। जिस महिला को कल कुछ अधिकारी पहुंचे, उन्होंने ये नहीं बताया कि कौन आएगा। उन्होंने कहा कल कोई मेहमान आएगा, खाना बना के रखना। उन्होंने चावल दाल रोटी सब्जी बनाई थी। मोदी जी पहुंचे, मोदी जी ने कहा कि यार ठंड बहुत है, चाय पिला दो। चाय पिया, लोगों से पूछा कि आप लोग को क्या क्या मिला है, क्या दिक्कतें हैं, और जो जो स्कीम्स उनको मिली हैं उसके बारे में उनको पता चला। तो यहाँ सजावट है, लेकिन उस रोड पे सजावट नहीं थी जिस रोड से मोदी जी गुजरे। तो मोदी ने इन सड़कों को भी देखा जो उनके लिए सजाई गई थी, और उस सड़क को भी देखा जिस पर सजावट नहीं थी लेकिन काम हो रहे थे। तो ये जो है ना, ये बहुत ये अच्छी चाय पे चर्चा के साथ साथ चाय पे चिंता भी करी मोदी प्रधानमंत्री ने। एक चाय वाले ने चाय पे चर्चा करके अपनी स्कीम्स के बारे में जानने की कोशिश की। और ये जो अयोध्या के लोगों के साथ कनेक्टिविटी है ना, इसकी वजह से प्राइम मिनिस्टर को भी पता चला कि लोगों की दिक्कतें क्या हैं, और लोगों की भी एक पर्सनल कनेक्शन, एक इमोशनल कनेक्शन पीएम के साथ जुड़ा। चलिए इसी बात पे हम ये बातचीत ख़त्म करते हैं और एंड करेंगे उस स्वागतम से। स्वागतम, क्योंकि अयोध्या स्वागत कर रहा है, अभिनंदन कर रहा है। आज उसने अभिनंदन किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, और उसके बाद 22 जनवरी के बाद से सारे डेवोटीज और टूरिस्ट का अभिनंदन है, स्वागत है। मैं मारिया शकील अयोध्या से, मेरे सहयोगी तनिष्क और रणवीर के साथ। खबर राजस्थान से, जहां पर आखिरकार भजनलाल शर्मा की सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार हुआ। आज 22 विधायक मंत्री पद की शपथ ले रहे हैं। सांसद पद से इस्तीफा देकर विधायक बने किरोड़ी लाल मीणा और राज्यवर्धन सिंह राठौर को कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। बाबूलाल खराड़ी, जोगाराम पटेल, जोराराम कुमावत, सुरेश सिंह रावत, मदन दिलावर भी मंत्री पद की शपथ ले चुके हैं। की शपथ लेता हूं कि अपराध की तो कोई जगह ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की जीरो टॉलरेंस है करप्शन के ऊपर, अपराध के ऊपर, और चाहे वो टेररिज्म हो। हर तरह से तुष्टीकरण को पूरी तरह से खत्म करेंगे और विकास के ऊपर काम करेंगे। हमें सक्षम बनाना है, हर नौजवान को सक्षम बनाना है। देखो, मंत्री की शपथ ली है, राजस्थान की जनता के संतरी बनकर सेवा करेंगे, सदैव जनता के बीच में रहेंगे, उनकी समस्या सुनेंगे और उनका समाधान करेंगे। जैसा कि मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है, प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि हम भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस रखेंगे, भ्रष्टाचार को नियंत्रित करेंगे, जवानों का जो भी पेपर हो वो पेपर लीक नहीं हो, ये सुनिश्चित करेंगे, और महिला का मान सुरक्षित रहे, कानून की स्थिति बेहतर रहे, डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो, तुष्टीकरण नहीं हो। जो जिन कारण से सरकार विदा की है उन मुद्दों को हम प्रमुखता देंगे। मोदी जी ने जो कहा है वो करके दिखाया है, असंभव को भी संभव किया है। इसीलिए देश की जनता के प्रति, जनता का अटूट विश्वास आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति, आदरणीय मोदी जी के प्रति है। जमीन घोटाला मामले में ईडी ने एक बार फिर झारखंड के मुख्यमंत्री को समन भेजा है। ईडी ने इस मामले में अपना बयान दर्ज कराने का हेमंत सोरेन को अंतिम मौका दिया है। उन्हें 7 दिनों के अंदर बयान दर्ज कराने को कहा गया है। सोरेन को 2 दिन के अंदर ऐसी जगह, तारीख और समय बताने के लिए कहा गया है जहां उनसे पूछताछ की जाए। हेमंत सोरेन को ये ईडी का 7वां समन है, लेकिन अब तक एक बार भी वो ईडी के सामने पेश नहीं हुए हैं। सोरेन ने ईडी के समन को दुर्भावना से प्रेरित बताया था। उन्होंने ईडी के समन को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती भी दी थी, लेकिन उन्हें हाईकोर्ट जाने के लिए कहा गया था। हाईकोर्ट से भी उन्हें किसी तरह की राहत नहीं मिली थी।